सिस्टम में किसका? हाँ, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, पहले डाउनलोड करो तभी इंस्टॉल नहीं होगा। $2.5 GB के आसपास अराउंड होगा, ठीक है, जो डाटा होगा 2.5 GB के अराउंड होगा। नहीं भी लगा दो, लग दे तुम। तो स्टार्ट करें कोरल ड्रॉ, ठीक है। कल एक ऐड बताया था आपको, बैनर ऐड, ठीक है, कैसे बैनर होल्डिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ चीजें थी जैसे इमेज, टेक्स्ट और कलर, 3 चीजों को कॉम्बिनेशन करके एक ऐड बनाते हैं। आज हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे एक पिक्चर और कुछ टेक्स्ट, मतलब टाइपोग्राफी, जो आपको बताता है फॉन्ट के बेस पे, ठीक है, और कलर, सब इतना। अब इस पे कैसे ऐड बनाएंगे, और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप बैनर, होल्डिंग या एड कुछ भी बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है या जो शो करने जा रहे हैं, खास तौर पे वो शो होना चाहिए। कैसे? आपने कभी भी RFPL का घड़ी का ऐड है या फिर लक्स का ऐड है कभी देखा? जितने भी न्यूज़पेपर में ऐड आप प्रिंट होते हैं आप वो देखिएगा, उसमें देखिएगा जो प्रोडक्ट है बेसिकली हम उसको शो कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने सारा टेक्स्ट भर दिया है, ये भी लिख दिया, इसकी क्वांटिटी भी लिख दी, क्वालिटी भी लिख दी, सब लिख दिया, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट है, उसकी कुछ खासियत, और हम खास क्या दे रहे हैं, जिसको हम यूएसपी बोलते हैं। यूएसपी सुना है? ऐड के सेंस में हम बोलते हैं, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारी जो खास चीज क्या है, किस चीज की वजह से ऐड कर रहे हैं, वो है यूएसपी, ठीक है। वो यूनिक चीज क्या है जिसके लिए हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए लक्स है, लक्स का कल जो ऐड आएगा वो खास क्या था कि आपको प्राइस मिलेगा, या इसका नया वर्जन आ रहा है, या इसका कलर अलग आ रहा है, या इसका फ्लेवर अलग आ रहा है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम किसी एक ब्रांड को लेते हैं जिसका ऐड बनाएंगे, होल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। सिंपल था, ज्यादा कुछ टेक्स्ट नहीं होगा, नॉर्मल टेक्स्ट हमारे पास होगा, होगा पे बेचना है। मान लीजिए मार्केट में एक शूज आया, ठीक है, जूता आया हुआ है, अब आपको बेचना है, उसका बैनर बनाना है, आपको मिला हुआ डील मिली हुई है। आप देखिए किस तरह से सिंपली डिजाइन करेंगे। मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, उन्होंने बोला भैया सेल लगी हुई है, ठीक है, आपके पास एक शूज है, बढ़िया शूज है, कंफर्टेबल है, और उसके अलावा सेल है, मतलब सस्ते में आपको मिल जाएगा। अब हमें बनाना है, इतना तो नॉर्मली आप जाने के होंगे, बॉक्स बनाना, कलर फिल करना। ग्रेडियंट के लिए
ग्रेडियंट का बहुत अहम रोल है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रेडियंट, क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी 3D डिजाइन भी करना है तो आपके लिए ग्रेडियंट उतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ग्रेडियंट बॉक्स बना लिया, सिंपल सा टेक्स्ट अब लेके आते हैं हम, सेल, ठीक है, SALE। बोल्ड में हमें चाहिए, बोल्ड कर लिया। राइट क्लिक करते हैं, हमें सब ब्रेक का पार्ट चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, कर्व करने के बाद फिर सिलेक्ट किया ब्रेक का कर्व पार्ट, ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास इस तरह। अब इसमें भी हम ग्रेडियंट डालेंगे, ठीक है। F11, ब्रेक का पार्ट करने के बाद जब भी आपका कोई अल्फाबेट में बीच रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी डिजाइन होगा, वो शेप हमेशा अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए था इसलिए शेप उसका अलग हो गया। अब उसे एक साथ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, मिडिल रखा, कलर चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करा, ऑर्डर पे गए, फ्रंट पे, ठीक है, स्केल किया, और जो आपको बताया था शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट किए। अब यहाँ हमें
बीच का पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, हमने उस हिस्से को रिमूव कर दिया। ये समझ में आया? एफ को फ्रेंड पे किया, अब इस पे हम ड्रॉप शैडो डालेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। टाइपोग्राफी प्लस इमेज, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करें, डिजाइन अपने आप के लिए। ठीक है, अब यहाँ एल लेते हैं। एल पे हमने येलो कलर फिल किया, लेकिन हमें चाहिए हल्का लाइट ग्रीन। प्लेट्स पे गए, थोड़ा सा ये है। अब हमें ए पे ड्रॉप शैडो देना है ताकि एल पे आ जाए। ठीक है, हम ऐसा ड्रॉप शैडो देंगे ताकि बैकग्राउंड पे दूसरे फॉन्ट पे आता है। सॉरी, ई को हम फ्रंट पे ले लेते हैं। अब इस पे ड्रॉप शैडो देते हैं ई पे। ठीक है, इतना समझ में है? सिर्फ ड्रॉप शैडो दिया है, फॉन्ट अलग किए, इतना। अब आते हैं हम एक शूज की पीएनजी इमेज निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, 20% ऑफ सेल शूज।
और नीचे ब्रांड का नाम डाल देंगे, जो भी ब्रांड हो। मान लीजिए नाइक का लोगो ले लेते हैं। नाइक का लोगो ले लिया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आने वाली है। नाइक का जो लोगो है वो ब्लैक में, ठीक है, हमें चाहिए व्हाइट में। क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस, आउटलाइन पे गए, लोगो, और हमें क्या किया, ट्रेस कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहा किसी को? टेक्स्ट, एक और सिंपल टेक्स्ट, इमेज, लोगो, डिजाइन, ठीक है। कोई डाउट है? नेक्स्ट स्टेप पे चले, ठीक है। अब आते हैं 3D बनाना। 3D रेक्टेंगल, बॉक्स, ठीक है, कुछ भी 3D कैसे मूव बनाते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ग्रेडियंट फिल करेंगे, F11, कलर ब्लैक एंड व्हाइट, डार्क ब्लैक नहीं, व्हाइट, ठीक है। स्ट्रोक हटा दिया, इसका डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी, साइज छोटा कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 180 पे। पहले जो हमने ग्रेडियंट दिया, दूसरा एक और रेक्टेंगल लिया डुप्लीकेट, और उसका हमने डुप्लीकेट कर, सॉरी, रोटेट कर दिया 180 पे। अब दोनों हम, जो आपको बताया था, दोनों सेलेक्ट करेंगे, अलाइन कर लेंगे, ठीक है। 3D मूव आ रहा है, पॉइंटर्स हो गए, प्लेट्स बनाना होगी, सारी चीजें।
अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बुक का कवर पे डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, क्या क्या डिजाइन करने वाला चाहिए, वो यहाँ देख लीजिए। समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? अब आते हैं पहले इफेक्ट पे, ठीक है। कलर बैलेंस, ठीक है। कलर बैलेंस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये याद रखिएगा, अगर आपकी कोई इमेज फाइल है तो उसे कलर बैलेंस करने के लिए फोटोशॉप पे ही करना, फोटोशॉप या लाइटरूम, ठीक है, इन दोनों का यूज करिए। हालांकि आप यहाँ से भी कलर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सियोन एजेंडा जो आपको मैं बताया पहले चीज। ट्रांसफॉर्म आपको बताया, इन्वर्ट कलर है एक फायदा, ये भी इफेक्ट में जाके कोई कलर है उसका उल्टा अपोजिट कलर करना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपने कोई डिजाइन की है और डिजाइन उसके अपोजिट कलर में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ जैसे पहले हमने डिजाइन किया था, उसका अपोजिट कलर चाहिए, वो पसंद नहीं आया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये सीखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, सिर्फ अभी बेसिक जान लीजिए कि इसका काम क्या है। ये एक पेन टूल है जिसमें आपको कई तरह के ब्रश मिलेंगे, ठीक है। जहां पे आपको कैरी की, हमने शायद आपको बताया था पहली क्लास की, पहली या दूसरी, कैरिकेचर, कार्टून, इलस्ट्रेटर, उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या यूज करेंगे। ये आपके सारे ब्रश हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के आपके ब्रश, ठीक है, सारी चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फ्री एलिमेंट्स हैं कोरल के। इसके अलावा इलस्ट्रेटर जब यूज करेंगे उसमें भी आपको बताएंगे, ये एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, सेलेक्ट करके आप इन्हें ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी यूज कर सकते
जो आपके एच होते हैं, ठीक है, इन एच को देखिएगा, एच बॉक्स को साइड करने के लिए होता है। जब ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, ये कंटूर है, जब भी कोई शार्प एज आता है तो एच के कॉर्नर डिजाइन करने के लिए होता है, हालांकि इसका इतना कोई यूज नहीं कंटूर, ठीक है, एच के शार्पनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बेवल, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, फोटोशॉप पे भी करते हैं बेवल, ठीक है। इसका भी काम 3D डिजाइन करने। अब आते हैं कोई एलिमेंट बना, ठीक है, आर्टिफिशियल एलिमेंट जो आप इसमें क्रिएट करेंगे। एक रेक्टेंगल लिया, जिसे स्क्वायर फॉर्म में बनाया, ठीक है, स्ट्रोक हमने रिमूव कर दिया, इफेक्ट पे गए, ठीक है, कंट्रोल डी, दोनों सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, सेलेक्ट किया, कंट्रोल, अब हमारे पास 4 पैनल, कंट्रोल जी, सॉरी कंट्रोल डी, कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी, कंट्रोल डी, कंट्रोल जी, कंट्रोल डी। अब बताइए क्या बन गया, बन गया, कुछ नहीं किया, कहीं से कोई कॉपी नहीं की। अब यही से आप कुछ भी बना सकते। अब आपके पास हमने जितने एलिमेंट आपको बता दिए, हर एलिमेंट यूज करके आप कुछ भी बना सकते, ठीक है, कुछ भी बनाना
कठिन नहीं है। यहीं से कोरल ड्रॉ से आपके टी शर्ट भी डिजाइन होती है, जो आपने शर्ट पहन रखी है, जैसे आपने चेक पहन रखी है चेक, ये सारे डिजाइनिंग कोरल से ही है। ठीक है, कपड़ों की डिजाइनिंग हो, चाहे बैनर की डिजाइनिंग हो, कोई भी डिजाइनिंग हो, सब यहीं से की जाती है। अब पहले एक जिसको हम हिंदी में खाका यानी कि डमी, डमी पहले तैयार कर लेते हैं फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे इतने साइज में हमें देना है। ठीक है, सॉरी, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चले। टेक्स्ट में कुछ चीजें आपको बताई थी हमने, ठीक है, अब इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें और बता, टेक्स्ट के साथ साथ क्या और डिजाइन करते हैं। टेक्स्ट मेनू पे गए, टैब, कॉलम, बुलेट, ड्रॉप, फॉन्ट, प्लेग्राउंड, एडिट टेक्स्ट, इंसर्ट, कैरेक्टर, सारी चीजें जितनी है सिंपल। अब सबसे पहले आते हैं कॉलम और टैब क्या है। पहले तो जान ले कॉलम क्या है। मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसे हमें डिवाइड करना है, बिना किसी अलग टेक्स्ट को लेकर, ना पैराग्राफ लेकर, सीधे जाइए टेक्स्ट पे, कॉलम सिलेक्ट करिए, कितने कॉलम चाहिए हमें, दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो करिए, ठीक है, ये समझ में है। मतलब कि अगर आपको टेक्स्ट चाहिए उसी हिस्से में दो हिस्सों में डिवाइड, आप नहीं चाहते कि आप उससे अलग कॉपी करें या फॉर्मेट करें, चेंज करें, ये हो गया। इसी में जो उसके बीच का स्पेस है वो भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ गटर, इसे गटर स्पेस कहते हैं। दो कॉलम के बीच का स्पेस गटर स्पेस, ठीक है, गटर स्पेस को भी आप कम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, चार हिस्सों में डिवाइड किया था, चारों गटर स्पेस उतना ही ले लिया, इसमें इक्वल ले रहा है, ठीक है, जितना हमने डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड कर उसका उतनी बार डिवाइडेशन गटर स्पेस का था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बुलेट्स, जो कि आपको पता है बुलेट्स एक तरह की नहीं है, कई तरह की, ठीक है, ये वर्डप्रेस की तरह काम नहीं करता, एमएस ऑफिस तरह, यहाँ आपको बुलेट्स कई डिजाइन में मिलेंगे, ठीक है, जैसा चाहे आप यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शन में साइड में बुलेट देता है जब टेक्स्ट करते हैं वो सिर्फ एक देता है, और जब आप यहाँ जाके बुलेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ कई तरह के डिजाइन में बुलेट देते हैं, ठीक है, आप बुलेट यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है।
अब आते हैं टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए अगर हमें बहुत सारे नंबर है हमारे पास और डिटेल्स दी हुई है, तो कैसे फिल करेंगे, कहां से करेंगे, ये सारी चीजें आप देख। सबसे पहले आपको जब दूसरी क्लास ली थी तब बता रहे थे हमने कि टैब सेलेक्ट करते समय दो टैब आ रहे थे, ठीक है। यहाँ दो टैब वही है, पहला सेलेक्ट किया और दूसरा सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट करके ही आप आपस में मर्ज कर सकते, ठीक है। कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार कुछ फॉन्ट आपको नहीं मिलते हैं, मिसिंग हो जाएंगे, तो यहां जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च पे जाइए, इंसर्ट कैरेक्टर, यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं जो ये फॉन्ट आपको नहीं मिल रहा है, यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टेबल पे। नंबर ऑफ रोज, रो कॉलम, ठीक है, हाइट, विड्थ, कितना आप कॉलम रखना चाहते हैं, कितनी रो रखना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लें। कुछ इस टाइम, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, हमने रो बढ़ा दी है, कॉलम हम कर देते हैं 7। रो और कॉलम में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, रो क्या होती है कॉलम क्या, ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं रो क्या है कॉलम क्या, ठीक है। अब आप यहाँ टेक्स्ट फिल कर सकते, ठीक है, जो भी चाहे टेक्स्ट। कैलेंडर बनाने के लिए हो गया, इंफोग्राफिक्स पर टेक्स्ट पैनल करने के लिए हो गया, डिटेल्स फिल करने के लिए हो गया, ठीक है, टेबल चार्ट बनाने के लिए, सब ये यूज करते हैं। बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी तक कुछ भी जो समझ में नहीं आया, कोई डाउट किसी तरह का? अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे? बिल्कुल नहीं की तो फिर कैसे आएगा, सब बाउंस हो जाएगा। ये हमने 7 दिन में आपको ज्यादातर टूल्स बता रहा है और डिजाइनिंग के तरीके बता दिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी सब मिस कर। प्रैक्टिस बिल्कुल करते, ठीक है। अच्छा नोट कर लीजिए, कुछ चीजें हम बताने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। जो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, टाइपोग्राफी। सबसे पहले हमें कमांड किस पे अच्छी करनी है, टाइपोग्राफी। अच्छा डिजाइनर वही है जो टाइपोग्राफी पे अच्छा कमांड कर सके, ठीक है। दूसरी चीज,
कलर, ठीक है। कलर पे भी कमांड, जो आपको हमने पहले ही बताया था, कलर कैसे अलाइन करें, ठीक। तीसरी चीज अलाइनमेंट, स्पेलिंग हो सकता है गलत है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आपको एक एक करके सब पे कमान आनी चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप डिजाइनिंग अच्छे से आराम से, टूल सीखना उतना हार्ड वर्क नहीं है। अगर आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, आपको टूल नहीं आ रहा है, तब ढूंढेंगे, खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए करना कैसे। अगर आपको यही नहीं पता कि डिजाइन करना कैसे, तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। इस पे फोकस करिए। सबसे पहले टाइपोग्राफी पे, दूसरा कलर, अलाइनमेंट का खास ध्यान रखिए, ग्रेडियंट, शेप डिजाइन, आइकन एंड क्लिप, इन सब चीजों से ही आपका डिजाइन होता है, बैनर या कुछ भी डिजाइन, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें तो? ठीक है, आज के लिए ठीक है। थोड़ा खत्म हो गया कल तो गाइडेंस दी गई है, ठीक है। संडे को इंग्लिश में ठीक है। भाई मुझे डेट हो कर दिया जाएगा, मैं आपको कहता हूं पूरा वो का प्लस में अभी तो नया चल रहा है। अब मंडे से अभी ओल्ड टॉपिक चल रहा था, आज से कंप्लीट हो गया है पूरा। जिसमें तो कल समझ में आया होगा तो जो खत्म हो गया टॉपिक। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यार। या तो सिस्टम दे देंगे आपको, ये रखते हैं इनसे रख करा देंगे तो आपको सिस्टम मिल जाएगा। बाकी यहाँ के लिए दे देगा, घर के लिए आपको चाहिए होगा तो आप चाहें तो सेकेंड हैंड भी ले सकती हैं। सेकेंड हैंड कम में आपको 12,000 तक मिल जाएगा, अच्छा लगता है। बाकी नया ठीक है, आप नया ले लेना, ठीक है। बाकी क्लासेस कल तो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, कल तो ऑफ रहेगा पूरा कल। हाँ, संडे को भी ऑफ है, मंडे से आप पढ़ना इसी टाइम पर, ठीक है। बाकी कुछ डाउट है तो कॉल करना, फीस वगैरह आप मंडे को डिपॉजिट कर देना, आधे करना तो आधे करना, जैसा भी करना
यहाँ तो प्रैक्टिस में मिल जाएगा, वहाँ की आपको अरे अभी ना भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध महीने में तो आपको जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मिलेगा आपको। यहाँ पे तो कर पाएंगे, घर के लिए तो चाहिए होगा आपको, अगर हो जाता है यहाँ तो कराते हैं, यहाँ लैपटॉप तो स्टूडेंट के प्रैक्टिस ही करते हैं, ज्यादा स्टूडेंट के पास क्योंकि लैपटॉप है तो अपना वो घर पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे भी जब टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। पूछ सकती हो अगर से सर आपसे पूछ लो तो सब लोग बता देंगे।